बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो हाज़िर कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ जिस कबूतर के जिस जोड़े के बच्चे भागेंगे नहीं, घर वापस ज़रूर आएंगे। दोस्तों, ये बातें समझने की हैं। अगर इस तरह आप जोड़ा लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो जोड़ा आपका कामयाब होगा। आपके बच्चे कभी भी नहीं भागेंगे, घर ज़रूर वापस आएंगे। कबूतर आपके घर में ही मौजूद होते हैं, लेकिन आप परख नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। बहरहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से कबूतर जोड़े में लगाएंगे तो बच्चे घर वापस आएंगे। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, बिल्कुल आसान अल्फाज में, कोई मुश्किल नहीं, सीधे सीधे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों, जब वीडियो बनाई जाती है तो पूरी तफसील से बात की जाए तो वीडियो ज़रूर लंबी हो जाती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। कोशिश करता हूँ छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो लंबी हो जाती है। कुछ दोस्तों को समझ आ जाती है, कुछ को नहीं। जिनको समझ नहीं आती वो कमेंट के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बताने का पाबंद हूँ, ज़रूर बताऊँगा, इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। जोड़ा लगाने की सबसे पहली चीज़ जो अपनी नज़र में रखें, ध्यान में रखें, नर और मादी की उम्र एक जैसी ना हो। जितनी नर की हो उतनी मादी की ना हो। उम्र में फ़र्क होना चाहिए। इब्तदाई चीज़ उम्र में फ़र्क होना ज़रूरी है। और दूसरी बात हड्डी पे आ जाती है, जो सबसे पहले चेक की जाती है। वो गोल हड्डी, एक चीज़ की गोल हड्डी होना ज़रूरी है। एक की गोल लें और एक की उसके मुकाबले में जो आपको पसंद है वो लगा दें। और दूसरी बात परों की, पर मैं आपको बता देता हूँ, बगल वजनी हो, बगल और कमर के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। ये सभी दोस्तों को पता होगा। उसमें पर बहुत ज़्यादा होने चाहिए ताकि कबूतर को बुलंदी पकड़ने में आसानी पैदा हो। सबसे अहम बात जो कबूतर को घर वापस लेकर आती है, वो आपकी नज़र करना चाहता हूँ। जो सबसे ज़रूरी बात है वो बगल के पर हैं। बगल के पर हमेशा स्ट्रेट करने की कोशिश करें, सीधे करने की कोशिश करें। जिस कबूतर के पर, बगल के पर
कमर की तरफ मुड़े हुए हों, ज़्यादा मुड़े हुए हों, ज़्यादा गुलाई में हों, तो वो कबूतर की ख़राबी है। अक्सरियत में दोस्त ये कहते हुए सुने गए हैं कि ये उड़ान से भरी हुई बगल है। कोई उड़ान से भरी हुई बगल नहीं, वो बहुत बड़ी ख़राबी है जो कबूतरों को घर वापस आने से रोकती है, जो भगाने में गिराने में मदद करती है, वो बगल है। बगल के पर हमेशा स्ट्रेट करने की, सीधे करने की कोशिश करें, तभी जाकर आपका एक कामयाब जोड़ा कहलाएगा और बच्चे कामयाब निकलेंगे। सबसे अहम बात, बगल के पर स्ट्रेट करने शुरू कर दें, सीधे करने शुरू कर दें। अगर एक जोल में, पहले जोड़े में अगर आपको एक चीज़ के सीधे मिल गए, एक के उस तरह के मिल गए, बगल की तरफ झुके हुए, कमर की तरफ झुके हुए, तो दूसरी दफ़ा एक दो बच्चा उसमें से ऐसा निकलेगा जो स्ट्रेट परों का होगा, क्योंकि उस जोड़े में एक स्ट्रेट परों वाला है। उस बच्चे को जोड़ों के लिए रोक लें, तभी जाकर आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। अगर ज़िंदगी भर इस बगल को आप समझने में नाकाम रहे तो आप हमेशा नाकामी में रहेंगे, कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। दोस्तों, बगल को समझें, बगल के परों को समझें, इसको हमेशा स्ट्रेट करने की कोशिश करें। स्ट्रेट परों वाला, सीधे परों वाला जोड़ा लगाएं। दूसरी बात, बगल बड़ी हो गई तो दूसरी बात, बगल से आगे 10 परों की, बगल के पर सीधे हो गए और बगल से आगे 10 परों की बात करते हैं। पहली कली बगल से बड़ी होनी चाहिए, ये सभी दोस्तों को पता होगा। अब इंटरनेट के ज़रिए सभी दोस्तों को पता चल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। पहली कली बड़ी, उसके साथ वाली, उसके बराबर, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब तीसरी कली की बारी आएगी तो उसकी एक नुक्कर वो कांटेदार होगी, यानी तीसरी कली कांटेदार होगी और एक नुक्कर उन दोनों के, दूसरी कली से एक नुक्कर बड़ी होगी, यानी पहली बड़ी हो गई, दूसरी उसके बराबर हो गई और तीसरी कांटेदार होगी और उसकी नुक्कर, एक नुक्कर बड़ी होगी, तो बकाया पर उसके बराबर जाएंगे। बिल्कुल एक तरतीब पे पर चढ़ा होना चाहिए। और आखिरी 3 पर, इनको अपने जहन में बिठा लें। जो आखिरी 3 पर है, इनका बहुत बड़ा किरदार है। सभी परों का बहुत बड़ा किरदार है कबूतरबाजी में, लेकिन आखिरी 3 पर जो हैं, जब आप खोलें तो वो एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश करें, एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, यानी ऐसा महसूस हो कि एक दूसरे के साथ सिले हुए हैं, बंधे हुए हैं। एक दूसरे के नीचे आने की कोशिश करें, एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश करें और
आखिरी पर 10वां हमेशा नामे से थोड़ा सा छोटा हो। वो कबूतर हमेशा उड़ते ही आसमान की बुलंदी को छू जाते हैं और सीधे घर आते हैं। जिन कबूतरों के पर 3 बराबर हों या 10वां बड़ा हो तो वो कबूतर कभी भी आपको कामयाब नहीं कर सकते। वो इसलिए कि उनमें ये खराबी है कि रुक रुक कर जाते हैं और वापसी रुक रुक कर आते हैं। अक्सर औकात देखा गया है कि शाम के वक़्त वो कबूतर हमेशा रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं? वो रुकने की वजह से रह जाते हैं, रुक रुक कर आते हैं। उनको एहसास नहीं रहता, एहसास नहीं होता कि शाम होने वाली है, अब घर भी जाना है। ये इन 3 परों की खसूसियत है। और बाकी जोड़ की बात रह गई। जोड़ पे हमेशा हमेशा एक बात याद रखें कि जोड़ पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। कभी भी ये ना कहें कि ये नर की कमी पूरी कर देगा या मादी का ठीक है नर की कमी पूरी कर देगा, या नर का ठीक है मादी की कमी पूरी कर देगा। ऐसा हरगिज़ ना करें, कभी भी समझौता ना करें जोड़ पर। अगर ऐसा हुआ तो वो जो कमी एक चीज़ में है, चाहे नर में है चाहे मादी में है, वो बच्चों में 100% आएगी। तो फिर आप दोस्तों क्या करेंगे? आपका मकसद अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। जोड़ा हमेशा सोच समझ कर लगाएं। अगर आपके पास नर पड़ा हुआ है 100%, तो उसके साथ 100% ही मादी लगाएं। चाहे वो 5 मिनट न उड़ती हो, उसके साथ परफेक्ट मादी लगाएं, तभी जाकर आपका जोड़ा कामयाब होगा। तो जोड़ किस तरह के होने चाहिए? जिसके बच्चे लाजमी घर वापस आते हैं। जोड़ हमेशा गोल गोल और चौड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि सुई की तरह बारीक हो, उनकी नोकें बारीक हों। ऐसे जोड़ खुद उड़ते हैं, बच्चे उड़ाने के काबिल नहीं रहते। खुद तो उड़ते हैं लेकिन बच्चे उड़ाने के काबिल नहीं रहते। ये तजर्बा करके देखें। जिन कबूतरों के जोड़ बारीक होंगे, सुई की तरह होंगे, नुकीले होंगे, वो कभी भी बच्चे उड़ाने के काबिल नहीं होंगे। ये जोड़ हमेशा गोल और उसकी हड्डियाँ, जोड़ की हड्डियाँ थोड़ी थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, दोनों की, नर की भी मादी की भी। एक चीज़ का जोड़ थोड़ा सा खुला हो और एक का मुकम्मल तौर पर बंद हो। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। बिल्कुल आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। बाकी एक चीज़ रह गई, कबूतर के परों की तीली, वो हमेशा ताकतवर होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। ये जो मेरे भाई बता रहे हैं कि पतली तीली हो, पतली तीली में से आप क्या चीज़ निकाल सकते हैं? वो आगे उन उसमें खुद इतनी ताकत नहीं कि वो खुद क्रास में चला गया हुआ है तो इसलिए पतली हो गई। वो आगे बच्चों को क्या ट्रांसफ़र करेगा, बच्चों को क्या ताकत देगा? नर की हमेशा मोटी हो और मादी की उससे थोड़ी सी, बिल्कुल सूतर के बराबर थोड़ी सी पतली हो, लेकिन नाखून मारने से वो तीली आपके नाखून को अड़नी चाहिए, चुभनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये तीली है। जब आप तीली के ऊपर या पर के ऊपर नाखून चलाएंगे
तो वो महसूस होगी कि तीली ऊपर को है। और परों का पर वो हमेशा पतला होना चाहिए, जिसको पेपर भी बोलते हैं, वो पतला होना चाहिए। और परों के ऊपर हमेशा 10 परों के ऊपर जो परियां होती हैं छोटी छोटी सी, बाद लोग उसको कुंदे भी बोलते हैं, उसकी तीलियां भी मजबूत होनी चाहिए, वो भी लंबी होनी चाहिए। अगर दोस्तों उसकी तीलियां लंबी होंगी तो वो कबूतर बहुत ही ताकत में होगा, उसके कुंदों में बहुत ज़ोर होगा, वो अपने बच्चों को बहुत कुछ ट्रांसफ़र कर सकेगा। कबूतर की गर्दन बहुत मोटी हो, यानी गर्दन हो, छोटी गर्दन हो, लंबी गर्दन ना हो, उस पे बाल ही बाल नज़र आने चाहिए, उसका सर भी बड़ा होना चाहिए, आँख भी बड़ी होनी चाहिए। और आँख का किरदार ये है कि बड़ी के साथ साथ उसका तिल जो है वो छोटा हो, और उसके जो तिल है उसके इर्द गिर्द जो दायरा है वो बहुत मज़बूत हो, कहीं से फटा हुआ ना हो। अगर फटा हुआ तो उसको, उस कबूतर को या नर मादी को कभी भी जोड़े में न लाएं, वो बहुत बड़ी खराबी है। उसका दायरा हमेशा मज़बूत हो, मुकम्मल हो, कहीं से फटा हुआ ना हो, गिरा हुआ ना हो, और आखिरी रिंग भी मज़बूत होना चाहिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जो मैंने इंतहाई आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश की और बहुत बड़ी टिप्स आपको दे दी। आगे दोस्तों आपकी मर्ज़ी, अगर इस तरह का जोड़ा आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप उस जोड़े के बच्चे की उम्मीद रखें, उड़ाकर उम्मीद रखें कि ये घर ज़रूर वापस आएगा। और हाँ, एक चीज़ रह गई, कबूतर की चोंच हमेशा पक्की होनी चाहिए, यानी स्याह कलर की होनी चाहिए, मोमनो की या सफ़ेद या स्लेटी माइल इस तरह की नहीं होनी चाहिए, हमेशा काली नोक होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो आने तक अपने भाई हाफिज़ समर इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।